बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो एनिमल्स में किस तरीके से होती हैं। इससे पहला लेक्चर अवेलेबल है और इवन तमाम चैप्टर्स जो इससे पहले आते हैं रिप्रोडक्शन के अलावा गैसेस एक्सचेंज हो गया, इसके अलावा जो ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन, इन सारे चैप्टर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। सिंध हो, फेडरल हो, केपीके हो, पंजाब हो, डजेंट मैटर, सबके लिए मॉडिफाइड लेक्चर्स हैं। ओके, तो मुझे सारे स्टूडेंट्स इधर चाहिए। चले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, लास्ट टाइम हमने बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ा था। बाइनरी फिशन में क्या था कि वन जो सेल है स्प्लिट इनटू टू, या वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन जाते थे। लेकिन अब नेक्स्ट जो इसी तरीके से हमने मल्टीपल फिशन में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि वन सेल से बहुत सारे सेल बनते हैं। one cell is converted into many cells, या one organism is converted into many organism। इसमें हमने बात की थी किसकी, ओमेबा की। कि ओमेबा क्या करता है कि अपने उसका जो न्यूक्लियाई है वो मैनी टाइम डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद फिर फर्दर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन टाइप एक उससे मतलब उसे सराउंड करने के बाद फिर क्या होता है कि जब उनको बस्ट कर दिया जाता है, जब कंडीशन फेवरेबल होते हैं, तो वो जितने भी बस्ट हुए मतलब जो स्पोर्स टाइप के पार्टिकल थे जिनको सेल्स ने सराउंड किया हुआ था, वो हर ईच पार्टिकल क्या होता है मतलब एक स्पोर, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, एक न्यू ओमेबा में क्या हो जाता है, डिवेल्प हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेगमेंटेशन को। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स का वर्ड तो आप लोगों को पता है कि टुकड़े। ठीक है, अब इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के मतलब बॉडी के 3 से 4 मतलब पार्ट्स बनाए जाते हैं, और जो वो हर पार्ट है वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, इज आल्सो कॉल्ड एज रीजनरेशन, कॉल्ड एज रीजनरेशन। ओके, अब इसमें होता ये है कि जो वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म is split into many parts, is split into many parts, ठीक है, and each part is grown into new individual। okay, न्यू इंडिविजुअल। और ऑफ कोर्स ये जो ना उस रिप्लेसमेंट के जरिए, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये रिप्लेसमेंट या रीजनरेशन का मैकेनिज्म होता है। ओके, रीजनरेशन या रिप्लेसमेंट। ओके, तो इस मैकेनिज्म के जरिए क्या होता है कि ये दोबारा ग्रो कर जाता है। ओके, हमने क्या बात की है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के 3 से 4 टुकड़े होते हैं, वो उसका जो हर टुकड़ा, हर पार्ट है, उससे एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ओके, आप इसमें बात कर सकते हैं, वही प्लेनेरिया की बात कर सकते हैं, या प्लेटीहेलमिन्थेसिस की बात कर सकते हैं, आई प्लेटीहेलमिन्थेसिस, प्लेटीहेलमिन्थेसिस। ओके, और उसमें आप बात कर सकते हैं किसकी, प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फ्लैट वर्म ऑर्गेनिज्म है। और इसकी ऑफ कोर्स लास्ट लेक्चर में हमने इसका डायग्राम भी बनाया था कि ये ऐसा समझो कि ये प्लेनेरिया, आई होप नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये आई प्लेनेरिया है, और इसकी बॉडी के मतलब 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स बनते हैं। तो हर पार्ट क्या होता है कि एक न्यू इंडिविजुअल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऐसे तो हर पार्ट क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या है, हमारा फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब फ्रेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बडिंग की। किसकी बात कर रहे हैं, बडिंग। देखो, बडिंग यीस्ट में भी होता है और हेड्रा में भी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन यीस्ट। अब यीस्ट में क्या होता है कि एक आउट ग्रोथ हिराइज होता है। outgrowth is formed on the body, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि एक छोटा सा आउट ग्रोथ, फॉर एग्जांपल मैं इसको इसी चीज पे इधर मेंशन कर देता हूँ, इधर नजर आ रहा होगा, आई होप कि ये फॉर एग्जांपल ये हेड्रा है। अब इस हेड्रा की बॉडी पे एक आउट ग्रोथ बनता है, ऐसे एक छोटा सा आउट ग्रोथ बनता है, ठीक है। देन मैं चलो फर्दर लिख रहा हूँ,
देन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं आप, यीस्ट भी कह सकते हैं, डिवाइड्स, डिवाइड्स मैनी टाइम, मैनी टाइम्स एंड मैनी टाइम, या टू टाइम्स भी कह सकते हैं। मैं टू टाइम लिख रहा हूं क्योंकि मैंने उसी को एक और दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड मूव इनसाइड द, इनसाइड द आउटग्रोथ, ठीक है, कि वो किस तरफ मूव करता है। आप ऑफ कोर्स यही चीजें भी लिख सकते हैं कि देखो ये वो यीस्ट है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, टू में मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर जो डिवाइडेड पोर्शन है वो किस में चला जाता है, इस तरीके से। तो अब यीस्ट क्या होता है, इसी तरीके से मतलब कॉलोनीज बना के मतलब रहने लग जाता है। और ये कॉलोनीज एक्चुअली कौन सी होती है, मैं चलो यहाँ लिख भी लेता हूँ कि ये यीस्ट एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसमें कौन सी होती है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, कि जिसमें इसके जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉलोनी बना के रहती हैं, ठीक है। मतलब ये यीस्ट है ना, इसमें बहुत सारी यीस्ट ऐसे उसके बॉडी के ऊपर ही अटैच होते हैं, डिटैच नहीं होती। ओके, अब ये तो था हाइड्रा की बात। अब हाइड्रा के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जो है ना, सॉरी ये यीस्ट की बात की, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा, देखो हाइड्रा भी क्या है कि एक टाइनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कि ये क्या है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से नाइन्थ में पढ़ा होगा, टाइनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स क्या होता है कि इसकी बॉडी के ऊपर भी आउटग्रोथ बनता है, एंड आउटग्रोथ, आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी, बॉडी ऑफ हाइड्रा, ठीक है, कि हाइड्रा की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ राइज होता है, और ठीक है, फिर उसका मतलब उसका माउथ बनता है, माउथ एंड टेंटिकल्स, टेंटिकल्स आर फॉर्म्ड ऑन द आउटग्रोथ, या हाँ आउटग्रोथ की बात कर लें, या आउटग्रोथ के अलावा आप बर्ड भी कह सकते हैं, आउटग्रोथ के अलावा आप बर्ड भी कह सकते हैं। यही चीज मैं यहाँ यूज करूंगा कि ये जो ये आउटग्रोथ था उसको आप बर्ड भी कह सकते हो, कि वो बर्ड होता है। उस आउटग्रोथ को हम किसका नाम देते हैं, बर्ड का नाम देते हैं, ठीक है। बर्ड इज फॉर्म्ड या आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब वो जो फॉर एग्जांपल है, मैं ऐसे यहाँ इस साइड पे ट्राई करके डायग्राम बना देता हूँ, शायद उस साइड पे नजर ना आ रहा, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे हाइड्रा है, ठीक है। अब ये इसकी माउथ के ऊपर ऐसे टेंटिकल्स होती हैं, और टेंटिकल्स के अलावा जो है क्या होता है कि ये इसकी बॉडी के ऊपर एक बर्ड बनता है, ऐसे ऐसे एक बर्ड बनता है, ठीक है। अब ये इस बर्ड के ऊपर फिर फर्दर माउथ ऐसे बनता है, माउथ के अलावा ऐसे टेंटिकल्स बनती हैं। अब फिर क्या होता है कि ये जो ये बर्ड है ये पेरेंट से डिटैच होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में मतलब ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ओके, ऐसे न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है वो हाइड्रा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें हाइड्रा एक छोटा सा टाइनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक आउटग्रोथ बनता है उसकी बॉडी के ऊपर, और वो जो आउटग्रोथ है, ठीक है, फिर उसमें माउथ और टेंटिकल्स बनती हैं। जैसे कि ये आउटग्रोथ है, उसके ऊपर ये माउथ है, माउथ के साथ टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स बनने के अलावा फिर क्या होता है कि जैसे वो फुली ग्रो होता है तो वो जो बर्ड है वो सेपरेटेड होता है और सिंगली लिव करने लग जाता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि बर्ड इज सेपरेटेड, या बर्ड या आउटग्रोथ इज सेपरेटेड, separated and start living individually, living individually, ठीक है, कि वो इंडिविजुअली रहने लग जाता है फिर, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, बर्डिंग के अलावा हमारा है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, स्पोर फॉर्मेशन अकर होता है किसमें, राइजोपस में, किसमें, राइजो राइजोपस में। राइजोपस एक फंजाई है, राइजोपस क्या है, एक फंजाई है, कि स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, फंजाई में होता है, और उस फंजाई की एग्जांपल कौन सी है, राइजोपस उसकी एग्जांपल है, ओके। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पोर्स हैं, ठीक है, इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है,
कार्ड मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हो सकता है उधर ना नजर आ रहा हो आपको, ठीक है। और इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनती हैं, स्पोर्स बनती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ किधर बना लूं, हाँ इधर ही कोशिश करता हूँ कि ये सैक ये ऐसे फंजाई है समझ लो। अब इस फंजाई के ऊपर ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी स्पोर्स होती हैं। आई होप ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्या होती हैं, ये स्पोर्स होती हैं, ठीक है। और जब व्हेन स्पोर्स आर मैच्योर्ड, when spores are matured, ठीक है, sporangia burst and release the spores, ठीक है। अब ये स्पोर्स क्या होती हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर के जब कंडीशन नॉर्मल होता है, फेवरेबल होता है तब ये जो स्पोर्स हैं ये क्या होती हैं कि एक न्यू मतलब एक न्यू माइसीलियम, एक न्यू फंजाई में क्या करती हैं, ग्रो करने लग जाती हैं। ओके, तो ये फिर ऐसे मतलब एक न्यू फंजाई में ग्रो करने लग जाती हैं। तो इसी तरीके से मतलब ये कि जहां जहां भी ये फैलते जाएंगे विंड के जरिए, एयर के जरिए या डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स के जरिए, मतलब ये दूर दराज इलाकों तक जाएंगे, वहां क्या करने लग जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे। ओके, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो ना कंटिन्यू करेंगे क्या नाम था, पार्थिनोजेनेसिस से, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और पहले बोला है कि अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में 10th के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और हो सकता है कि स्पेसिफिक थोड़ा चार्जेस होंगे इस बारे में, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को वहाँ सपोर्ट करें, आप सपोर्ट किया जाए आपको, ताकि कोई भी बायो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तब ऐसे समझो एक किस्म का फ्री में ट्यूशन है, कोई इतना हैवी बर्डन नहीं होगा, मतलब चार्जेस का बर्डन नहीं होगा। ओके, इतना हैवी चार्जेस का बर्डन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।